मित्रों नमस्कार, कैसे हैं मित्रों। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे होंगे। मित्रों, आज मैं विषय लेके आया हूं धनु लग्न में राहु के 12 भावों की फलों की जानकारी। लेकिन आज मैं लगन से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। मित्रों, आपकी या आपके परिवार में 9 नंबर जो लिखा है ये धनु लग्न है। अगर राहु इन भावों में कहीं पे बैठा है तो ये जानकारी आप अपने लिए ले सकते हैं, धनु लग्न वाले जातक। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे विनम्र प्रार्थना है। मित्रों, आते हैं विषयों पर। धनु लग्न में लगन में राहु है तो जातक जो है बहुत ही डिप्लोमेट और कूटनीतिक और चतुर और चालाक होता है, तेजस्वी होता है और जातक संशय लिए होता है। तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं में रुचि रखता है जातक। जो निश्चय करेगा वो पूरा करने की कोशिश करता है जातक। लेकिन यहाँ पर राहु जातक को संशयात्मक और क्रोधी भी बनाते हैं और जातक चिड़चिड़ा होता है। अगर जातक से कोई कार्य की जिम्मेदारी दी जाए तो जातक जिम्मेदारी लेने में असमर्थ होता है या बचता है, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। जातक बहुत ही जल्दबाज और हर कार्य में जल्दबाजी के कारण असफलता और रुकावटें आती हैं उसके कार्यों में। उतावलापन जातक के बहुत होता है। जातक भ्रमित भी रहता है। जातक को शिक्षा लेने में भी अड़चने आना संभव है। मन किसी चीज़ में जातक का खास तौर से शिक्षा लेने में मन नहीं लगता है। शिक्षा बड़ी कठिनाइयों से जातक को मिलती है। बहुत मेहनत करने के बाद शिक्षा में सफलता मिलती है। जातक को वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। सप्तम दृष्टि ये देख रहा है 1 2 3 4 5 एजुकेशन वाले भाव को देख रहा, तो शिक्षा और जातक को बच्चे होने में, यानी जातक के जो बच्चे होंगे विवाह के बाद वो बड़ी देर से होते हैं, वो कठिनाइयों से होते हैं, सर्जरी के द्वारा होते हैं। ऐसे जातक को पहली संतान कन्या होती है। और जातक को 5 6 7 दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी अच्छा होता है, लेकिन इनका शक और डाउट वैवाहिक जीवन में थोड़ा से अड़चने डालता है। और जातक को जो यानी धन वगैरह आएगा वो बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिलता है, लेकिन जो भी धन है वो सॉलिड मिलेगा। जातक को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर राहु समानता फल समान ही देते हैं, लेकिन जातक को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सर की चोट, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। अब आ जाते हैं मित्रों धनु लग्न में दूसरे भाव में क्या फल देंगे राहु महाराज जी। अगर दूसरे भाव में जातक का राहु हो तो यहाँ पर मित्र राशि मकर की राशि में बैठा है। कुटुंब का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर जातक के परिवार जन जातक से चालाकी करेंगे। जातक परिवार के लिए करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इसी के कुटुंब वाले जातक के साथ चालाकी करते हैं। यहाँ पर जातक जो है, आप ये समझ लीजिए कि जो भी कमाएगा
उसका लगभग 70% धन वो परिवार वो कुटुंब के लिए लगाएगा। जातक अपने परिवार से स्नेह दिखाएगा, लेकिन इसी के परिवार में कुछ लोग इसको चालाकी से ठगेंगे या कुछ भी। जातक बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी वाला होता है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला होता है। यहाँ पे जातक समझता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। जातक सोच लेगा कि ये कार्य करके मेरे को सफलता मिलेगी या इसमें लाभ है, तो वो कार्य करेगा। जातक जिद्दी स्वभाव वाला होता है। जातक को मुख में पायरिया या ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस भी होती है और उसकी आँख थोड़ी सी कमज़ोर होगी या आँखों में तिरछापन उसकी होगा, यानी वो जब देखेगा तो उसकी रेटिना या पुतली हल्की सी तिरछी होगी। जातक की बोली यानी अच्छी नहीं होगी, बहुत कर्कश आवाज़ में कड़वी भाषा बोलेगा जो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोग जातक की बोली के कारण शत्रुता कर लेते हैं। यहाँ पे तंत्र करने की यानी जातक जो है गुप्त शत्रु होते हैं और या तंत्र करने वाले भी होते हैं। यहाँ पे जातक को तंत्र करने वाले भी होते हैं। जातक को पैतृक संपत्ति लेने में भी अड़चनें आती हैं। अब जातक सब परिवार के लिए कर रहा है तो उसमें कुछ बुजुर्ग या महिला बुजुर्ग होगी कि भैया हमारे लिए कर रहे हैं तो संपत्ति कुछ ज़्यादा इनकी, तो उसी में कुछ लोग होंगे जो चिढ़ जाएंगे और ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र बाधा करने की कोशिश करेंगे। जातक को घरेलू भोजन ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन ऐसे जातक चटोरे होते हैं, घर के अपेक्षा बाहर का भोजन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिससे जातक का स्वास्थ्य 1 2 3 4 5 यहाँ पे देख रहा तो पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं। जातक को नशीले पदार्थ नहीं लेना चाहिए। जातक को जो शत्रु होते हैं वो होते तो हैं, लेकिन शत्रु अपने आप संपन्न हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, शत्रुता खत्म हो जाती है। 8 9 जातक को यहाँ पे राहु की दृष्टि है तो गुप्त विद्याओं का में इंटरेस्ट होगा, ज्योतिष आदि में इंटरेस्ट होगा, लेकिन जातक को मजार आदि में नहीं जाना चाहिए, इससे जातक को परेशानी हो सकती है। और जातक को जंगली जानवरों से भी सावधान होना चाहिए और यूरिन से संबंधित या यूरिन ब्लैडर में कोई सिस्ट या पथरी भी हो सकती है। यहाँ पे राहु स्वास्थ्य को छोड़ करके और सभी मामलों में सफलता होगी। अब आ जाते हैं धनु लग्न में तीसरे भाव में राहु क्या फल देंगे। तीसरे भाव में राहु धनु लग्न में जातक को हिम्मती और पराक्रमी बनाता है। यहाँ पर राहु कुंभ राशि में बैठा है तो जातक को वकालत और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में या पुरानी चीज़ों की खरीद फरोख्त स्क्रैप के कामों में सफलता मिलेगी। जातक को यानी आप ये समझ लीजिए कि आर्कोलॉजिकल के सर्वे में भी जातक को, पुरातत्व विभाग में भी जातक सफल हो सकता है। जातक जो है यहाँ पे बहुत मेहनत करेगा तो उसको 70% सफलता जातक को मिलती है। जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे नेचर डिफरेंट रहता है, या उनका स्वास्थ्य खराब होगा या वैचारिक मतभेद जातक के होते हैं। जातक विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य बैठाता है और जातक को धन की कमी नहीं होगी। जो भी कार्य सोचेगा उस कार्य के लिए उसको धन
आता रहेगा। जातक को गले और सीने में इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे जातक का जो चर्बी आदि चीज़, धुएं आदि से बचना चाहिए या कोई नशा नहीं करना चाहिए। धनु लग्न में राहु अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे मीन राशि का राहु है, तो माँ की तबीयत खराब रहेगी या माँ से वैचारिक मतभेद होंगे, ननिहाल से मतभेद होंगे। जातक की ज़मीन अगर पुश्तैनी है या ननिहाल में है, अगर उसके नाम पे है तो उसको लेने में भी बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। यहाँ पे जातक को सुखों में कमी आती है, घरेलू सुखों में, और अशांति जातक खुद ही करता है घर परिवार में। अगर यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति सही हैं तो जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गुरु का सही होना जरूरी है। जातक को सुखों को लाभ मेहनत के बल पे ही मिलेगा, लेकिन घरेलू सुख से ज़्यादा बाहरी सुख जातक को मिलता है। यहाँ पे जातक को पढ़ाई और नौकरी के लिए अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा और इसको सुख अपने जन्म स्थान पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे राहु मित्रों जन्म स्थान से बाहर ही सफलता मिलेगी और माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु सुख तभी देते हैं जब माँ का ख्याल हो, माँ का सुख जातक को मिलता रहे तभी, और माँ से डिस्कस ना करें, तब राहु यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति सही हो तो भी राहु यहाँ पॉजिटिव फल देंगे। धनु लग्न में राहु पंचम भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे मित्रों राहु धनु लग्न में पंचम भाव में हो तो जातक को एजुकेशन लेने में कठिनाई होगी। जातक टेक्निकल शिक्षा लेने में जातक को सफलता मिलेगी। जातक का मन शिक्षा में ज़्यादा नहीं लगता। संतान जातक की लेट या कृत्रिम या सर्जरी के माध्यम से होती है। पहली संतान कन्या होती है और कन्या का सुख ज़्यादा मिलेगा जातक को, लेकिन संतान को कष्ट रहता है। जातक के संतान से नेचर डिफरेंट रहेगा या उसको संतान को कष्ट होगा थोड़ा से। जातक अपनी संतान की चिंता सामान्यतः ज़्यादा करता है अपने से ज़्यादा, लेकिन संतान बड़ी होने पर जातक को थोड़ा परेशान करती है। जातक 1 2 3 4 जातक को भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। जातक के जो मित्र होंगे वो यानी उम्र में बड़े होंगे और जो मित्र होंगे वो स्त्रीलिंग ज़्यादा होंगी और जातक को इन्हीं के माध्यम से इनकम रहती है, लेकिन इनसे भी नेचर डिफरेंट रहता है। बड़े भाई या बहन से नेचर डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु मेष राशि का है, जबकि वो जातक को पूरा सपोर्ट करते हैं। जातक को संशय ज़्यादा रहता है, लेकिन जातक के पास इनकम आती रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जातक की 9वीं दृष्टि लग्न पर जा रही है, इसलिए जातक को सर दर्द, संशय, माइग्रेन और ऊपरी बाधा भी हो सकती है। अब आ जाते हैं मित्रों धनु लग्न में राहु अगर छठे भाव में हो तो क्या फल मिलेंगे। जातक के धनु लग्न में राहु छठे शुक्र की राशि में बैठा है तो जातक के शत्रु अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जातक को वकालत या मजिस्ट्रेट की तैयारी करनी चाहिए। वकालत के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जातक कोई भी परीक्षा हो वो गुप्त तरीके से ही करनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर जातक के
ईर्ष्यालु होते हैं। जातक को मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। जातक को ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसालेदार फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। जातक के मामा पक्ष में मामी का सुख कम मिलता है और मतभेद मामी से ज़्यादा रहते हैं, यानी मामा कुल में मामी से मतभेद ज़्यादा होंगे। मित्रों, ये था लगन से लेकर के छठे भाव तक की फलों की जानकारी। शेष में सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक की फलों की जानकारी अगली आने वाली वीडियो में मैं दूंगा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कोई भी प्रश्न हो, मैं नंबर दे दूंगा, आप प्रश्न पूछिएगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, राहु कहीं पर भी बैठा हो, आपको बजरंगबली बाबा जी के शरण में जाना चाहिए, वो और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, नमस्कार।